नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र के सूदनपुर गांव से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां शनिवार सुबह एक तकनीकी फॉल्ट ने खुशियों भरे माहौल को पल भर में मातम में बदल दिया। गांव के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में अचानक खराबी आई और हाई टेंशन लाइन टूटकर सीधे एलटी सप्लाई लाइन पर गिर गई। देखते ही देखते पूरे इलाके में करंट फैल गया और घरों के बिजली उपकरणों से लेकर दरवाजों तक में 11,000 वोल्ट का करंट दौड़ने लगा। इस दर्दनाक हादसे की चपेट में सबसे पहले आया 16 साल का मासूम सुभाष, जो कक्षा 10 का छात्र था। जैसे ही वह सुबह अपने घर का लोहे का दरवाजा खोलने गया, वह तेज करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घर में चीख पुकार मच गई और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने बेटे को बचाने के लिए मां सुनीता दौड़ पड़ी, लेकिन वह भी इस खतरनाक करंट की चपेट में आ गई। सुनीता गंभीर रूप से झुलस गई है और उनकी हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हादसा यहीं नहीं रुका। पड़ोस में रहने वाले 24 वर्षीय कुंवरपाल जैसे ही बाहर निकले और जमीन पर पैर रखा, वह भी करंट की चपेट में आ गए और उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि करंट का वोल्टेज इतना ज्यादा था कि पास खड़े एक रिक्शा में भी अचानक आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। आंवला के क्षेत्राधिकारी नितिन कुमार और स्थानीय थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं बिजली विभाग के मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया। जानकारी के मुताबिक बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत राहत और सहायता का ऐलान किया है। मृतकों के परिवारीजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। घायल सुनीता के इलाज का पूरा खर्च बिजली निगम उठाएगा। साथ ही परिवार के एक योग्य सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की भी घोषणा की गई है। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस हादसे ने पूरे गांव को सन्नाटे में डुबो दिया है। सुभाष 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था, जिसके सिर से पहले ही पिता का साया उठ चुका था। परिवार मजदूरी करके किसी तरह से उसे पढ़ा रहा था, लेकिन अब उनकी उम्मीदें भी टूट गयी। वहीं कुंवरपाल दिव्यांग थे और सिलाई करके अपना जीवन चला रहे थे। माता पिता के न होने के बाद अब उनकी भी मौत से परिवार पूरी तरह टूट चुका है। इसके अलावा केवड़िया में एक युवक की करंट से मौत हो गई। जी, मेरा आरपी सिंह नाम है। सूदनपुर गांव है हमारा, डिस्ट्रिक्ट बरेली में पड़ता है, अलीगंज गैनी के पास। क्या हुआ था? कोई ये साहब हमारे यहाँ पर एक टावर है, टावर के पास में एलटी लाइन का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। वो ट्रांसफार्मर पहले से ही ख़राब है और उसकी कई बार सूचना गांव वालों ने मिलकर के विधायक जी को और भी उच्च अधिकारी हैं उनको, बिजली विभाग को कई बार सूचना दिया कि साहब हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर ख़राब है, ये कभी कभी 11,000 वोल्टेज लाइन में दे देता है। और वही आज हुआ सुबह 7 बजे 6:30-7 के करीब लगभग उस ट्रांसफार्मर के जरिए 11,000 वोल्टेज का करंट हमारे गांव में, जो घरों में लाइट जल रही थी, उन पूरे सभी घरों में 11,000 वोल्टेज पहुंच गए। और उसके कारण हमारी चाची, हमारा चचेरा भाई और एक हमारा भतीजा, मतलब भतीजा और चचेरा भाई, ये तो ठौर ख़त्म हो गए। और चाची की नाजुक पोजीशन है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। फिलहाल बिजली विभाग वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा लापरवाही रही। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई। कितने लोगों की मौत हुई है? हमारे मोहल्ले में साहब 2 लोगों की मौत हो गई कितने लोग घायल हुए हैं? और एक हमारी जो चाची हैं वो बुरी तरह से घायल हैं। बिजली विभाग को आपने सूचित किया था जिस तरह हादसा हुआ था? ये जी, जिस वक्त ये हादसा हुआ था बिजली विभाग को सूचित किया गया था? बिजली विभाग के एसडीओ, आईजी, जेई साहब, लाइनमैन सभी लोगों को फ़ोन लगाया, लेकिन किसी ने भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। ये हादसा पूरा हो गया है। उसके करीब 1 घंटे बाद बैक कॉल करी थी किसी अधिकारी ने कि क्या बात हुई, क्या बात, तब तक तो सारा कुछ बिगड़ चुका था। क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं? और योगी प्रशासन से और श्रीमान योगी जी से हमारा यही अनुरोध है कि इस तरह की घटना ना हो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और प्रशासन के लिए हम यही कहेंगे कि ज़्यादा सख्ती बरतें इस चीज़ पे कि हमारे यहाँ नहीं, अन्य जगह पर भी ये हादसे हो रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। मतलब स्कूल जा रहे थे सुबह, किस तरह से? जो हमारा चचेरा भाई था वो ड्रेस पहन के रेडी होकर के मतलब घर से निकल रहा था, तो गेट जो था, गेट उसने जैसे ही खोला, वहाँ उस समय करंट मौजूद था, वो वहीं डेथ हो गई उसकी। बुरी तरह से ब्लास्ट हो रहा था, जैसे मतलब 11,000 वोल्टेज के तार कहीं टूट के गिर जाए तो वहाँ भड़र भड़र की आवाज़ होती रहती है भयंकर रूप से, उसी तरह से उसकी पोजीशन वहाँ पर थी।